हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर्ड ग्रंथ ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, आप माचिस तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर के मंदिर में यह चीज़ें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की ये समय में हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या नहीं? यह जानकारी आपके परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत देखें और ध्यान से सुने, ताकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। यह वो गुप्त बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर छिपा कर रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो आपके घर में सुख, शांति और माता लक्ष्मी का सदा निवास होगा। आज भी लोग मंदिर के सामने ऐसी हरकतें कर देते हैं जो उन्हें दुखों की ओर ले जाती है। क्या आप जानते हैं, कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही गलत संबंध बनाते हैं, जो कि बेहद नकारात्मक होता है। ऐसे लोग अक्सर खुद को और अपने परिवार को बर्बाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आइए, बिना टाइम बर्बाद किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो अपने मंदिर बनाकर रखा है, उसमें से यह चीज़ें तुरंत हटा दें। इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनना कि हम क्या बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आज यह वीडियो अपने मंदिर के लिए और अपने भगवान के लिए ज़रूर देखना। दोस्तों, कभी भी आपको अपने बेडरूम में मंदिर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा, और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियाँ रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ पर नहीं रखते और मंदिर में रखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे, यही प्रार्थना है। दोस्तों, पूजा घर में यह चीज़ें रखने का महत्व है। अगर आप सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर बनाता है, जिसके अंदर वो अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि चीज़ें भी रखते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े और कलेश और नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी चीज़ें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, परंतु पूजा घर में भूल से भी ना रखें। कई चीज़ें लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें धार्मिक है और इनकी भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी के दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था और विश्वास ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गोड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वस्तिक। घर के मंदिर में यह जरूर होना चाहिए। आप इसे रोली से बना दें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाया जाता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने घर के मंदिर में रोली से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ है शंख।
बहुत कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख जरूर होना चाहिए। दोस्तों, 5वीं चीज़ है घंटी। मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है तो वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखें। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियाँ 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में केवल गणेश जी की एक ही मूर्ति रखें, इससे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने घर की मंगल कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। कई लोग ये गलती करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिससे उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल कभी भी अपने मंदिर में ना रखें। इसके साथ ही पुराना चढ़े हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखे हुए चावलों का इस्तेमाल हल्दी में ही भिगोकर करें, इससे आपको अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में मंदिर में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो इन्हें तुरंत वहाँ से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिवारजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय होते हैं, परंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजन की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, कई लोग साधु संतों की मूर्तियां भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर को दीवार पर रख सकते हैं, लेकिन भूल से भी मंदिर में ना रखें। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से धन की वर्षा घर में होती है। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। दोस्तों, वो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। इससे आपके पूजा घर यानी मंदिर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। कलश को शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए होता है। अगर किसी भी चीज़ की पूजा में कमी रह जाए तो भगवान आपको चावल या फूल चढ़ाए और मन में उसी चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक और किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाइए और किसी भी पूजा में दक्षिणा अवश्य दे। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल चढ़ाइए और आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी भी दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर लगाइए। एक घी का और एक तेल का दीपक पूजा घर में रखें। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, धूपदान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर हमेशा पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाइए और आसन में बैठकर ही पूजा करें और बिना सर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए।
माता, सूर्यदेव और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। किसी भी पूजा में घर के कुल देवता और कुल देवी, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देवता का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। तुलसी के पत्तों को अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो लाभ मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी और बेहतर सलाह देना है। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइए और अपने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कृपया नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।